जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल कैलाश की चोटी में सुरधु का बात हुआ था, कहानी चली थी। तो आज 14 जुलाई है। देखते हैं आज के दिन में उस ज्ञान चर्चा कैसे आगे बढ़ती है। आज का श्लोक है, न निर्घृणो दयावान्नो न द्वंद्वी नात मत्सरी न सुधीर ना सुधीर नारथी नार्थी स बभूवः। अर्थ है, परंतु अभी न तो घृणा से रहित था, न द्वैत भावों से ही विलग था। वह ईर्ष्यालु नहीं था, न वह तीव्र बुद्धि था, न अतीव्र बुद्धि ही, और न वह अभिप्रेरित ही था और न अनभिप्रेरित ही। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस अनुसंधान से सुरभु ने चेतना की परम स्थिति प्राप्त कर ली। इसके बाद उसे कभी व्यथा नहीं हुई और वह सदा संतुलित मानसिक स्थिति में रहते हुए अपने सब काम करता रहा। वह दयालु था, वह समदृष्टि भी था और उसके अंतर्मन में शांति भी थी। उसे यह बोध हुआ कि वह सब कुछ चेतना की ही विविध अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वह सुख दुख में शांत रहा। इस प्रकार ये बातें पूरी तरह उसकी समझ में आ गई थी। लंबे समय तक उसने इस संसार में राज्य किया और फिर स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया। उसने असीम चेतना से एकता प्राप्त कर ली। हे राम, इस प्रकार ज्ञानी मन के साथ रहो और राज्य करो। तो राम ने पूछा, परंतु हे महर्षि, मन तो अस्थिर है, कैसे कोई पूर्ण समस्थिति प्राप्त कर सकता है? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, इस समस्या से संबंध राजा सुरभु और परिध ऋषि के बीच में हुआ संवाद प्रासंगिक है, उसे सुनो। पारस देश का एक राजा था परिध। वह सुरभु का घनिष्ठ मित्र था। एक बार राजा परिध के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। प्रजा को दुखी देख राजा अत्यंत व्यथित था। अपनी तरफ से उसने सभी प्रयास किए, परंतु उसे कुछ सफलता न मिली। हताश होकर वह वन में तपस्या करने चला गया। वहां वह सूखे पत्ते खाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा पर्णाद। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वह तीनों लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगा। एक दिन उसकी भेंट सुरधु से हुई। इसे वह पहले से जानता था। दोनों ज्ञानी राजाओं ने एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन किया। इसके बाद परिध ने सुरधु से कहा, तुमने ऋषि मांडव्य के प्रासाद से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, परंतु मैंने भगवान शिव के अनुग्रह से तपस्या द्वारा अर्जित किया। कृपया बताइए कि क्या आपका मन पूर्ण शांति की स्थिति में है? क्या आपकी प्रजा सुखी संपन्न है तथा शांति से रह रही है? क्या आप दृढ़ता पूर्वक अनासक्त हैं? तो सुरधु ने उत्तर दिया, ईश्वरीय इच्छा की गति को कौन ठीक से जान सकता है? कभी हम लोगों के बीच में बड़ी दूरी थी, परंतु आज हम एक साथ हैं। ईश्वर के लिए क्या असंभव है? आपके आगमन से हम लोग सचमुच कृतकृत्य हुए हैं। आपकी उपस्थिति से सभी दोषों और पापों से हमारा छुटकारा हो गया है और मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपके रूप में समृद्धि मेरे सम्मुख विराजमान है। भले और पावन लोगों की संगति सचमुच मोक्ष की परम अवस्था के तुल्य है। इस बात के साथ आज हम यहाँ पे विराम लेते हैं। कल देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।